बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक नंबर 59 है, कंपैरिजन ऑफ टू सर्कुलर फ्लोज। दो सर्कुलर फ्लोज का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरह, आपके पास दो डिफरेंट सर्कुलर फ्लोज हैं और वो फ्लूइड जो है वो उसी सर्कल के अलोंग ही मूव कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है देख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो फ्लो शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये फ्लो ए है और ये फ्लो बी है। अब ये वाला जो फ्लो है, इस फ्लो को आप कह सकते हैं सॉलिड बॉडी जो है वो अपने सर्कल या अपनी सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सॉलिड बॉडी रोटेशन कह सकते हैं, या आप इसको फोर्स्ड फ्लो भी कह सकते हैं या फोर्स्ड बॉडी रोटेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फोर्स्ड बॉडी किस तरह से, हम सबसे पहले तो फ्लो ए को चेक करेंगे और इसका सर्कुलर फ्लो चेक करेंगे कि किस तरह है, और फिर हम फ्लो बी की तरफ चलेंगे। फ्लो ए के अंदर आपके पास जो बॉडी मूव कर रही है, आपके पास ये जो ये शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी अपने इस सेंटर के अलोंग इस सर्कल के अलोंग सर्कल में मूव कर रही है, अपनी सर्कमफेरेंस के अलोंग। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका रेडियल और जो टेंजेंटल कंपोनेंट आएगा वो हम वर्टोसिटी को देख के ही करेंगे, क्योंकि आपके पास ये सर्कुलर फ्लोज है। इसके अंदर हम वर्टोसिटी का फैक्टर देखेंगे। रोटेशन हो रही है तो रोटेशन हो रही हो तो रोटेशन का क्या मतलब है कि कर्ल हमारे पास आ रहा है, डेल क्रॉस बी जो है वो हमारे पास कर्ल कहलाया जाता है। तो मतलब कि आपके पास अगर फ्लो रोटेशनल, अगर डेल क्रॉस बी 0 हो तो हमारे पास फ्लो रोटेशनल होता था। अभी हमारे पास ये फैक्टर एक आएगा, फिर हम ये देखते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो अपने सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका फोर्स्ड फ्लो या इस फोर्स्ड बॉडी या इस सॉलिड बॉडी का क्या लिखना है, इसका रेडियल कंपोनेंट लिखना है और टेंजेंटल कंपोनेंट लिखना है। कैसे हमें इसका रेडियल और टेंजेंटल कंपोनेंट पता चलेगा, देखिए इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो या उसकी जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और जो इसकी टेंजेंटल वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर होगी। ये इससे पहले हमने मैं लास्ट टाइम किसी सर्कुलर फ्लो या वर्टोसिटी के फैक्टर में कहीं देखा होगा, या आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ा हुआ होगा आई थिंक सो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं हो सकती, लेकिन बस इतना है कि इसका जो रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। और जो इसका टेंजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट, टेंजेंटल का क्या मतलब होता था, यू थीटा, मतलब के एंगल के टेंजेंटल मतलब जो एंगल बन रहा है उसका, वो हमारे पास आएगा ओमेगा आर। ये देखिए अब इसकी जो रेडियल वेलोसिटी है वो है यू आर इज द 0। क्यों क्यों 0 है, क्योंकि वो अपने ओरिजिन के अलोंग ही मूव कर रहा है। ओरिजिन पे जो इस आर की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और जो इसका टेंजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अलग से ड्रा करें तो ये हमारे पास आर, और ये हमारे पास इसका थीटा कंपोनेंट। आप देखें जैसे जैसे हमने आर को इंक्रीज किया है, या हम जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अब हमारे पास एक बात तो कंफर्म होगी कि आर 0 क्यों है, क्योंकि वो अपने ओरिजिन के अलाउंग ही मूव करे, इसलिए हमारे पास इसका रेडियल कंपोनेंट एक तरह से 0 आ गया। और जो एंगुलर कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारे पास जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो अगर आप आर इंक्रीज करेंगे तो आपका टेंजेंटल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यू थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने ओमेगा कह दिया। ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है, और यू थीटा और आर का डायरेक्ट रिलेशन है, आर इंक्रीज होने से टेंजेंटल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ये हो गया फ्लो। अब हम इस फ्लो को इन केस ऑफ वर्टोसिटी फैक्टर देखेंगे कि हमारे पास इन केस ऑफ वर्टोसिटी कौन से कंपोनेंट आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया, जो आपके लास्ट टाइम हमने टॉपिक खत्म किया उसके लास्ट में कुछ लाइनें लिखी हैं, उसको रीड कर लेते हैं। फॉर टू डायमेंशनल फ्लो इन आर थीटा प्लेन, अगर आप देखिए हमारे पास ये आर थीटा प्लेन है, जेड कंपोनेंट तो नहीं है। अगर हमारे पास टू डायमेंशनल फ्लो है तो जब भी हम टू डायमेंशनल फ्लो में होंगे तो हमारे पास जो उसका सर्कल बनेगा, अगर हम उसको उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करें तो जो हमारे पास उसकी फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास आर कंपोनेंट फ्लो, आर की वैल्यू, फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से इसका एंगल थीटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिर जेड का कंपोनेंट आएगा। तो जब आप कह रहे हैं कि आप आर थीटा प्लेन में है तो इसका मतलब है कि आर थीटा को छोड़ के जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास कंपोनेंट होगा उस टाइम पे, मतलब कि हम किस कंपोनेंट किस पॉइंट के ऊपर है इस टाइम पे, जेड प्लेन के ऊपर है। तो आर थीटा में फ्लो हो रहा है तो मतलब जेड प्लेन के ऊपर है। फॉर टू डायमेंशनल इन आर थीटा द वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज इन पॉइंट जेड आर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, हम जेड या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होंगे। फ्लैग शेप फ्लूइड
particle rotate in the clockwise z direction as it moves in the r theta plane, its velocity plane in z direction as shown। तो आपके पास इसकी वेलोसिटी अब क्या आने वाली है, z प्लेन के अंदर आने वाली है। अब हम इसकी ये जो सॉलिड बॉडी का फ्लो है, ये जो हो रहा है इन इसको टू डायमेंशनल प्लेन के लिए, ये टू डायमेंशनल फ्लो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला, जब आप टू डायमेंशनल फ्लो में है मतलब r थीटा प्लेन के अंदर है तो मतलब आपके पास सिर्फ z कंपोनेंट आएगा, तो सिर्फ z कंपोनेंट की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखें जब आप टू डायमेंशनल फ्लो के अंदर हैं तो मैंने इसको साथ साथ नोट किया और हम इसके ये जो फर्स्ट वैल्यू का कंपोनेंट है ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि हमारे पास किस तरह से आता है। सॉलिड बॉडी कह सकते हैं आप इसको, या फोर्स्ड वर्टेक्स कह सकते हैं। अब देखिए आप आर थीटा प्लेन में है हमारे पास, इसको आप सिग्मा जेड कह लें, या आपके पास ये वाला जो साइन है इसको, ये भी हमारे पास वर्टेक्स को शो कर रहा है। फिर हमारे पास जो वैल्यू थी वो किस तरह से थी, 1/r पार्शियल बाय पार्शियल आर आर यू थीटा। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, आपने बाहर 1/r लिखना है और अंदर आर लिखना है, और फिर इसके साथ तो पार्शियल पहले वाले कंपोनेंट के साथ पार्शियल आर थीटा प्लेन है तो पहले वाले कंपोनेंट के साथ पार्शियल बाय पार्शियल आर। जब आप यहाँ पे आर लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ वैल्यू आएगी वो यू थीटा वाली आएगी। सिमिलर केस यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले में करें, यहाँ पे आपने 1/r को मल्टीप्लाई किया है लेकिन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वहां पे भी आपने इसी तरह से, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक सो, यहाँ पे भी आपने 1/r के कंपोनेंट को, ओके हाँ 1/r पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ओके ओके, यहाँ पे भी आपने 1/r को अंदर मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे हमने 1/r को मल्टीप्लाई 1/r भी लिखा था और r भी लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1/r लिखेंगे। फिर पार्शियल बाय पार्शियल r था, अब पार्शियल बाय पार्शियल थीटा होगा। जब पार्शियल बाय पार्शियल r था तो हमारे पास हमने कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट लिखा है, u थीटा लिखा। अब पार्शियल बाय पार्शियल थीटा है तो हम कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट लिखेंगे, u r लिखेंगे। अब आपको पता है कि जो रेडियल वेलोसिटी है वो 0 है और जो टेंजेंटल वेलोसिटी है वो हमारे पास ओमेगा आर है। ये दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट की 1/r पार्शियल बाय पार्शियल आर आर यू थीटा, 1/r पार्शियल बाय पार्शियल थीटा यू आर, दोनों की वैल्यूज पुट की, यू थीटा की वैल्यू इज ओमेगा आर, यू आर की वैल्यू पुट की 0, ये पूरा कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद ये ओमेगा आर का स्क्वायर हो गया। अब आप ओमेगा को बाहर रहने दें, पार्शियल बाय पार्शियल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव तो 2r आ जाएगा, आर से कैंसिल हो गया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है 2 ओमेगा आ गया, जो कि यही सॉल्व करनी थी। अब यहाँ पे ये जो के वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस वेलोसिटी को सॉरी इस वर्टेक्स को किस डायरेक्शन में फाइंड आउट किया, जेड डायरेक्शन में, और जेड इन केस ऑफ के, तो z को हम एज अ k लिख रहे हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पे भी लिखा गया है ई आर ई थीटा और ई जेड। जब आप z डायरेक्शन टू डायमेंशनल फ्लो में चले गए हैं तो मतलब आप z डायरेक्शन में हैं और z को n के जैसे आई जे के होता था आपके पास एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, इसी तरह से आर थीटा जेड प्लेन के अंदर जो z है वो हमारे पास k है वेक्टर। उसके बाद आपके पास जब आप दूसरे वाले फ्लो की तरफ चलते हैं, अब एक और बात भी यहाँ पे खत्म करने से पहले फ्लो ए के रोटेशन को, फ्लो ए की सर्कमफेरेंस या उसकी स्ट्रीमलाइन को खत्म करने हम देख रहे क्या रहे थे, फ्लो का जो सर्कुलर कंपैरिजन है, एक दफा देख लें। ओके, सर्कुलर फ्लोज जो हो रहे हैं उनका कंपैरिजन देख रहे हैं हम, दो डिफरेंट तरह से फ्लो जो है, जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब हमने उसका फ्लो चेक करें, एक फ्लो हमने चेक किया तो उस टाइम पे हमें पता चला कि जब हमने आर इंक्रीज किया तो थीटा भी इंक्रीज हुआ, यू थीटा भी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसका जो वैल्यू बनी वो कैसे हुई, स्ट्रेट लाइन हमारे पास उसकी वैल्यू स्ट्रीम लाइन बनी। तो हमारे इसका क्या मतलब है, लीनियरली बनी है, लीनियरली बनी है तो हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लो है और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आपके पास 2 ओमेगा आया। और अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो फ्लो इरोटेशनल होता है। हमारे पास आंसर 0 तो नहीं आया, हमारे पास तो आंसर 2 ओमेगा आया है, तो इसका मतलब है कि फ्लो ए जो है वो क्या है, रोटेशनल है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, वेलोसिटी फॉर सॉलिड बॉडी रोटेशन इज नॉन जीरो, कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा को सॉरी कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहा है और वो क्या है, ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, ट्वाइस जो है वो इसका मतलब है 2 एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। आप z डायरेक्शन में थे तो हमने इसको उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया k हेड में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लो ए का रोटेशन एक्सप्लेन कर दिया सॉलिड बॉडी का, और फ्लो ए क्या है, रोटेशनल है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं, अगर 0 आ जाता तो वही रोटेशनल हो जाता। अब हम उसी तरह से फ्लो का फ्लूइड फ्लो देखेंगे, लेकिन इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स या लाइन वर्टेक्स भी इसको कहा जाता है। लाइन वर्टेक्स या फ्री वर्टेक्स की सबसे पहले तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आप अपने किचन का सिंक ले लें और उसके अगर हम उसके पाइप को, जहाँ से वाटर फ्लो करता है, उसके पाइप को बंद कर दें,
उसके वाल को बंद कर दें नीचे से, तो सारा पानी उस सिंक के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब अगर हम उसको खोलते हैं तो जो वाटर का फ्लो एकदम से होगा, यहाँ हमारे पास जो सिंक के अंदर अभी वाटर ऐड है वो सारा क्या है, हमारे पास एक फ्री वर्टेक्स को या लाइन वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उस टाइम पे वाटर का फ्लो होगा, अगर हम उसे खोलते हैं तो वो एकदम आपके पास इन सर्कुलर फ्लो होगा, या उसके पास जो उसकी वैल्यूज बनेंगी वो इन लाइंस, एक लाइन में बनेंगी। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हमारे पास उसका हो सकता है कि वो हमारे पास उसकी जो लाइंस है वो थोड़ी डिफरेंट बन रही हो, भी जो लाइंस डिफरेंट बनेगी वो भी देखने वाले हैं। अब हमारे पास फ्री वर्टिक है, उसी तरह से इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो केवर आर है, और जो टेंजेंटल कंपोनेंट है, सॉरी जो इसका रेडियल कंपोनेंट है वो 0 आएगा, और जो इसका टेंजेंटल कंपोनेंट है वो केवर आर आएगा। अब देखें एक बात तो हमें यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की। एक बात तो पता चल गया, जब हमारे पास सर्कुलर फ्लो हो रहा था, सॉलिड बॉडी के अंदर थे हम फ्लो कर रहे हैं, तो हमारे पास यू थीटा और आर का डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन जब हम उसी तरह से सर्कुलर फ्लो को चेक करें इन केस ऑफ लाइन वर्टिक्स, तो हमारे पास जो फ्लो हो गया है वो क्या हो गया, यू थीटा और आर एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन हो गया इन दो का। मतलब कि अगर आर इंक्रीज होगा तो यू थीटा डिक्रीज होगा, अगर आर डिक्रीज होगा तो यू थीटा इंक्रीज होगा। तो हमने ये दोनों फ्लो चेक कर लिए। इसके बाद फ्लो भी, अब देखें हमारे पास इसके यू ये वैल्यूज, तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख लेंगे, यू थीटा ये है, यू आर ये है। इसके बाद जो हमने मेन बात बतानी है कि अगर देखें हमारे पास इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो 0 है, तो रीजन किस पॉइंट पे, रीजन एट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता था, अगर हमारे पास कहीं पे वैल्यू 0 हो जाती थी तो सिंगुलर मतलब कि हमारा आर इस रीजन पे लाई करे, जिसकी वजह से वो वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। उसी तरह से हम इस लाइन वर्टिक्स का फ्लो चेक करेंगे, हमारे पास इसका लाइन वर्टिक्स का जो फ्लो आएगा उसी तरह से हम लिखेंगे 1/r। मतलब इसी ये भी वही कंपोनेंट है, हम आर थीटा प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में मूव करें, 1/r पार्शियल बाय पार्शियल आर, आर अंदर भी लिखा और 1/r भी लिखा, फिर पार्शियल बाय पार्शियल आर है तो यू थीटा, सिमिलरली 1/r पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा है तो यू आर की वैल्यू पुट की 0, यू थीटा की वैल्यू पुट की k/r। आर से कैंसिल हो गया, आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लेना है, तो अब आपके पास के तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें पता चला कि लाइन वर्टिक्स के लिए हमारे पास जो उसका सर्कुलर फ्लो आया है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर फ्लो 0 हो जाए तो फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल होता है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल रोटेट एज दे रिवॉल्व अराउंड द ओरिजिन। आपके पास कहीं हर पार्टिकल जो है वो सॉरी रीजन के अलाउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं। द वर्टोसिटी ऑफ लाइन वर्टिक्स इज 0 एवरीवेयर। अब हर पॉइंट के ऊपर इसके जो वर्टोसिटी का फैक्टर है वो क्या है, 0 है। फ्लो भी क्या हो गया है, इरोटेशनल हो गया। अगर वर्टोसिटी 0 हो जाए तो फ्लो इरोटेशनल होता है। इसका मतलब है फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट रिवॉल्व एज दे रिवॉल्व इन सर्कल अबाउट द रीजन। अब इसके लिए आप दो डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम एक ले लेते हैं मैरी गो राउंड, या आप इस तरह से राउंड बोट कह लें। जो आपके पास झूला होता है जिसके अंदर लॉन्ग चिल्ड्रन जो है वो आप बैठे होते हैं, आप चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, उस राउंड बोट के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी एंगुलर वेलोसिटी उसी तरह से इंक्रीज हो रही है जिस तरह से वो राइड ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा उस टाइम पे जो हम रोटेट कर रहे हैं, हमारा फ्लो क्या हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ चिल्ड्रन मूव कर रहे हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो राउंड बोट जो है वो मूव कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इस फेरिस व्हील की एग्जांपल लें, तो फेरिस व्हील के अंदर विच ऑलवेज रिमेन ओरिएंटेड इन द अपराइट पोजीशन, वो एक दफा ऊपर जाता है, एक दफा नीचे जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों के दरम्यान में एक इनवर्स रिलेशन आ गया। अगर हमारे पास उस एक दफा जब ऊपर गया तो उसका जो टेंजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास उस टाइम पे आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल हो गया। इरोटेशनल इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास इसका आंसर 0 है तो ये फ्लो इरोटेशनल है। तो ये था आपके पास इसके सर्कुलर फ्लोज का कंपैरिजन। ये बिल्कुल सेम आपके हैंडआउट्स पे भी हुआ है, आप अपनी लाइंस को साथ में ऐड कर लें। ये आपके पास उसने एग्जांपल दे दिए हैं, ये आपके पास राउंड बोर्ड है और ये आपके पास पेरिस व्हील की एग्जांपल है। होप सो फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तब तक के लिए थैंक यू।